वेलकम फ्रेंड्स। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। यह टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्लास 10th और 12th दोनों बेसिस पर ज़रूरी है, यानी कि 10वीं क्लास के विद्यार्थी के लिए और 12वीं क्लास के विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेंशन। इम्पोर्टेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वह आपको इसको समझने के बाद ही क्लियर होगा, यानी इसको ठीक ढंग से समझना अति आवश्यक है। तो चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल कहने का मतलब कि आपको दर्पण और लेंस से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल जो है आपको इजी हो जाएगा तब जब आप चिन्ह परिपाटी को समझ जाइएगा तब। यानी कि चिन्ह परिपाटी को आज हम लोग समझेंगे और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी कि चिन्हों के लिए एक परिपाटी तैयार किया गया। वैज्ञानिकों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दर्पण और लेंस में विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबिंब बनते हैं, उल्टा बनते हैं, सीधा बनते हैं, कुछ दूरी पर बनते हैं, नजदीक बनते हैं, उसकी फोकस दूरी होती है, उसमें ऊंचाई होती है, प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई होती है। तो इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने एक परिपाटी तैयार किया जिसको हम लोग चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपको सिर्फ 3 चीज याद रखना है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। सभी दूरियों को कहां से मापा जाता है? जो भी डिस्टेंस आपको मापना है तो सभी प्रकार की जो दूरियां जो होगी, किसी भी प्रकार का डिस्टेंस होगा उसको आप ध्रुव से मापिएगा, यानी पोल से मापिएगा। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। सेकेंड, आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरी मापी जाएगी उसको पॉजिटिव लेना है, यानी कि प्लस लेना है, और इसके विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाएगी उसको निगेटिव लेना है, यानी कि माइनस लेना है। अब मैं समझाता हूं कि आपतित प्रकाश की दिशा को कैसे समझेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के तहत मैं आपको यहां पर बतलाऊंगा। लास्ट, प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत जो भी ऊंचाई होगा, प्रधान अक्ष क्या होता है? ए वाला लाइन को प्रधान अक्ष कहते हैं। ए वाला जो लाइन है प्रधान अक्ष है। इसके ऊपर में जो भी लंबवत ऊंचाई है उसको प्लस लेना है और इसके नीचे लंबवत ऊंचाई है उसको माइनस लेना है। अब नीचे वाले को माइनस क्यों लेते हैं? तो नीचे जो होगा वह उल्टा इमेज को इंडिकेट करेगा, उल्टा प्रतिबिंब को इंडिकेट करेगा, वास्तविक प्रतिबिंब को इंडिकेट करेगा, इसलिए इसको माइनस लिया गया। और ऊपर की दिशा में जो होगा वह सीधा होता है, इसलिए उसको प्लस दिखाया गया। तो चलिए बात करते हैं। अब एक तरफ आपको अवतल दर्पण, दूसरे तरफ क्या है? उत्तल दर्पण। और सारा जो है चिन्ह परिपाटी में जितने भी आने वाले जो आपको डेफिनेशन जो होते हैं या फिर जो भी कुछ उससे रिलेटेड दर्पण और लेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको लिख दिया गया है। यू इंडिकेट करता है वस्तु दूरी को, भी इंडिकेट करता है प्रतिबिंब दूरी के, एफ जो है फोकस दूरी को, एचओ का मतलब वस्तु की ऊंचाई, ओ से ऑब्जेक्ट, एच से हाइट, वस्तु की ऊंचाई, एच आई, आई फॉर इमेज, एच से हाइट प्रतिबिंब ऊंचाई, और एम जो होता है आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है। अब आप यहां पर देखिए कि यू क्या होगा। यू का मतलब वस्तु दूरी क्या होगा। तो वस्तु को आप जब भी रखिएगा दर्पण के सामने, इधर कलर किया हुआ पार्ट है, यानी कि आपका जो चेहरा जो दिखाई देने वाला है ये वाला पार्ट में, उत्तल दर्पण में ये वाला पार्ट में उठा हुआ जो पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर वस्तु जब भी हम रखेंगे तो दर्पण के कहाँ रखेंगे? सामने रखेंगे। सामने आप कहीं भी रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं, यहाँ 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 रख सकते हैं। तो जब भी आप रखिएगा तो दर्पण के सामने रखिएगा। तो सभी दूरियों को कहां से, मान लिया सपोज दैट यहाँ पर वस्तु है तो सभी दूरी को कहां से मापना है? ध्रुव से। ध्रुव आपका कहां है? यहाँ पर।
अब यहाँ से आप माप रहे हैं, देखिए यहाँ से मैं माप रहा हूँ दूरी को, दूरी कितना है, यहाँ से ऐसे मापा, तो मैं दूरी को इस तरफ माप रहा हूँ और आपतित प्रकाश की दिशा किधर है, इस तरफ है, यानी कि जो किरण वस्तु से निकलकर दर्पण की ओर जा रही है उसको आपतित प्रकाश कहते हैं। वस्तु से निकलकर के जो लाइट मिरर की तरफ बढ़ रही है वही आपतित प्रकाश है, जो किरण जा रही है। तो देखिए ये आपतित प्रकाश है और दूरी किधर माप रहे हैं, इधर माप रहे हैं, वस्तु यहाँ ना है तो दूरी इस तरफ माप रहे हैं, वस्तु यहाँ तो नहीं है कि चलो भाई इस तरफ है, वस्तु ध्रुव से मापना है दूरी को तो नहीं है, वस्तु यहाँ पर है तो मैं इस तरफ माप रहा हूँ दूरी को, इसलिए इसके अपोजिट यदि हम चलते हैं, आपतित प्रकाश के उल्टा चलते हैं तो वस्तु दूरी माइनस हो जाएगी, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में भी वस्तु यदि यहाँ पर आप रखेंगे, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो शीशा के सामने कोई भी वस्तु है, पीछे से जो गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग देखते हैं, पीछे के गाड़ी को देखते हैं, वेंस को देखते हैं, मोटर गाड़ी को देखते हैं, तो पीछे से आ रही है, शीशा आपके सामने है, अब क्या होगा, तो भाई यहाँ से उधर लाइट जा और दूरी को मापना है, उधर से हम इधर आएंगे, क्योंकि ध्रुव यहाँ पर है, दूरी को मापेंगे इस तरफ और लाइट जा रहा है इस तरफ, तो वस्तु दूरी क्या हो गया, माइनस हो। प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी, अब देखना है कि प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में टोटल 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, 5 स्थिति में प्रतिबिंब आपको बनेगा दर्पण के सामने और उल्टा बनेगा, कभी यहाँ बनेगा, कभी यहाँ बनेगा, कभी यहाँ बनेगा, है ना, कभी अनंत पर बन जाएगा। तो 5 स्थिति में आपको उल्टा प्रतिबिंब बनता है यदि दर्पण के सामने बनता है। तो आप जब भी दूरी मापिएगा प्रतिबिंब दूरी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बना तो आप यहाँ से मापना स्टार्ट किए, ध्रुव से मापना स्टार्ट किए, कितना दूर पर बना, तो भाई आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में हो गया, तो भी जो होगा से क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन एक स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होता है, तो इस तरफ बनता है। तो आप दूरी को मापिएगा इस तरफ कि कितना दूर बना ध्रुव से, तो इसी डायरेक्शन में चलेंगे, जिस डायरेक्शन में आपको आपतित किरण है, आपतित प्रकाश है, उसी डायरेक्शन में आप दूरी को भी माप रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये प्लस हो जाएगा। यानी कि आप क्लियर रहो कि जब सीधा प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब दूरी प्लस, यानी सीधा रहेगा तो प्लस और उल्टा रहेगा प्रतिबिंब तो माइनस। उत्तल दर्पण जो है गाड़ी का साइड मिरर, उसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, कभी भी गाड़ी का जो साइड मिरर है उसमें आप उल्टा प्रतिबिंब नहीं देखिएगा, सीधा ही देखिएगा। तो इसका भी क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। सीधा बनने पर प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सीधा बनने पर जो प्रतिबिंब दूरी है वह आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाएगी। जैसे उत्तल दर्पण में यदि वस्तु को यहाँ आप रख दिए तब ऐसी परिस्थिति में कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो ये ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, तो सीधा ही बना, तो प्रतिबिंब दूरी मापे तो इस तरफ मापे और किरण भी जा रही उसी तरफ, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया। फोकस दूरी, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होता है, तो ध्रुव से मापेंगे फोकस के बीच की दूरी, इस तरफ मापेंगे, इसकी फोकस दूरी अवतल का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब उत्तल का फोकस दूरी इस तरफ मापेंगे, इस डायरेक्शन में चले तो आपतित किरण भी इसी डायरेक्शन में। हमेशा दर्पण के सामने कोई वस्तु है तो उसका आपतित प्रकाश की दिशा उस तरफ होगा, वस्तु की ऊंचाई दोनों में पॉजिटिव होगा, क्योंकि वस्तु को उल्टा नहीं रखा जाता सीधा, तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही हम वस्तु को रखेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखेंगे, तो ऊपर की दिशा में जो लंबवत ऊंचाई होगा उसको प्लस लेंगे। प्रतिबिंब ऊंचाई, तो हमने क्या कहा कि यदि इसके नीचे लंबवत ऊंचाई लेंगे तो निगेटिव होगा, तो नीचे कब होगा, जब उल्टा होगा, यानी एचआई का मान जो होगा माइनस होगा कब, जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यानी नीचे की तरफ बनेगा, और प्लस कब होगा, जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो अवतल दर्पण में एक स्थिति में सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं, और 5 स्थिति में नेगेटिव है यानी उल्टा प्रतिबिंब है, इसलिए इसको माइनस लिखा गया। एचआई उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा ऊपर की तरफ, इसलिए इसमें हमेशा प्लस होगा क्योंकि सीधा बनता है। और एम का मान आवर्धन क्या होता है, तो कहा गया एम बराबर फार्मूला है HI बाई HO मिचाई बेचो, सॉरी HI बाई HO मिचाई बेचो नहीं, एम मैग्निफिकेशन आवर्धन, HI हाइट ऑफ इमेज, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और
वस्तु की जो ऊंचाई है दोनों का अनुपात, ये वाला लाइन है इसको आप अनुपात बोलो, बटा में जो है उसको अनुपात बोलो, रेशियो बोलो। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, हमेशा अंक में रहेगा, 2 3 4 5 ऐसे करके। क्यों? क्योंकि जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, 5 से 4 बार में तो सिर्फ 4 बचा, न कि 4 सेंटीमीटर बचा, नहीं ना। तो ये सेम दोनों भौतिक राशि है, दोनों ऊंचाई है, इसलिए आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। और आवर्धन का जो चिन्ह जो है, आवर्धन जो होता है वह पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो यह चिन्ह डिपेंड करता है प्रतिबिंब की ऊंचाई पर। यानी प्रतिबिंब उल्टा बना तो आवर्धन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उल्टा बनेगा तो एच का मान आप माइनस में लीजिएगा, सीधा बनेगा तो प्लस में लीजिएगा। एच हमेशा प्लस है, परंतु एच प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। इसलिए कहा गया कि यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो आवर्धन माइनस और सीधा बनता है तो आवर्धन प्लस। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है इसलिए आवर्धन प्लस। तो इस प्रकार से आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में आपको हमने चिन्ह परिपाटी क्लियर कर दिया पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेंस में भी मैं बता देता हूं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लेंस में किस प्रकार से होगा। अब देखिए याद रखने का क्या तरीका है। अब मान लिया जाए सपोज दैट इस सारे जो जितने भी मैंने प्रोसेस बताया यदि भूल जाते हैं तो उत्तल दर्पण में आप याद रख सकते हैं कि इसमें सिर्फ वस्तु दूरी निगेटिव और बाकी जो भी चीज होगा आंख बंद करके पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट तो है ये आपके पास, परंतु यदि आपको याद रखना है, ट्रिकली याद रखना है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी निगेटिव और बाकी जितने भी चीज आते हैं सारे पॉजिटिव। क्लियर? अवतल दर्पण में याद रखना है तो अवतल दर्पण में देखिए यू तो हमेशा निगेटिव ही होगा, किसी भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो यू हमेशा निगेटिव होगा। कॉन्सेप्ट यही है क्योंकि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में उसकी दूरी मापी जाएगी। भी जो होगा, भी के लिए मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पर इस कॉलम में बना देता हूं, आप इसको समझो ध्यान से। एक तरफ मैंने लिख दिया अवतल, एक तरफ लिख दिया उत्तल। दर्पण है, लेंस नहीं है। अवतल में यू हमेशा निगेटिव, इसमें भी निगेटिव। भी को जानना है, उल्टा बनेगा तो निगेटिव और सीधा बनेगा तो पॉजिटिव। तो भी जो होगा याद रहेगा आपको, ये सीधा बन गया भाई तो पॉजिटिव, उल्टा बन गया तो निगेटिव, इसमें सीधा बनता है इसलिए पॉजिटिव। एफ जो होगा उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं, अनुरूप ANUP, ए से अवतल दर्पण, एन से निगेटिव। यह ट्रिक केवल फोकस दूरी के लिए है, लेंस में भी और दर्पण में भी। यह ट्रिक आपको लेंस में भी काम करेगा और दर्पण में भी काम करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है, अच्छे अच्छे कंपटीशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी या उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। तो अनुरूप आप ट्रिक रखिए, ए से अवतल दर्पण या ए से अवतल लेंस, एन से निगेटिव, यू से उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, पी से पॉजिटिव। तो अवतल दर्पण में ए से अवतल, एन से निगेटिव माइनस हो गए, उत्तल में क्या हो गए आपको प्लस हो गए। क्लियर? तो यू भी एफ क्लियर हो गया। एचओ जो है बता ही दिया गया कि ये हमेशा जो होगा एचओ का मान जो होगा पॉजिटिव होगा, और एचआई बता ही दिया गया आपको, उल्टा रखने पर निगेटिव, सीधा रखने पर पॉजिटिव, इसमें सीधा होता है इसलिए पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि चिन्ह परिपाटी में यू भी एफ, एचआई, एचओ, एम का साइन जो है किस प्रकार से हम लोग रखते हैं। यह इसलिए बताया गया ताकि आपको अवतल जो दर्पण है या लेंस जो है उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, दर्पण और लेंस से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल को इजी फॉर्म में आप बना सके। तो आपको यदि लेंस में आपको यह रूल लगाना है, लेंस में रूल लगाना है, मान लिया जाए सपोज दैट अब मैं यहाँ पर लेंस की बात करता हूँ, ये अवतल लेंस हो गया या उत्तल लेंस हो गया। क्या करना है आपको, यू हमेशा निगेटिव होगा, ये लेंस हो गए। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अवतल लेंस और इधर लिख दिया मैंने उत्तल लेंस। क्या करना है, यू हमेशा निगेटिव,
भी जो होगा सीधा उलट जाएगा। तरीका है याद रखने का। ऐसे चिन्ह पर पार्टी आप वहां भी लगाइएगा, तो यही तीनों कॉन्सेप्ट के साथ लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिकली बताने का प्रयास कर रहा हूं, भी पलट जाएगा, यानी कि जो उल्टा होगा तो प्लस ले लेना है और सीधा होगा तो माइनस ले लेना है। तो सीधा होता है, यहाँ पर माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दर्पण के जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर अवतल दर्पण में 5 स्थिति में उल्टा बन रहा था, उत्तल में सीधा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। उत्तल लेंस में 5 बार उल्टा बनेगा, 1 बार सीधा बनेगा। यानी कि भी जो है अगर उल्टा बनता है तो निगेटिव और सीधा बनता है तो पॉजिटिव। इसमें हमेशा सीधा बनेगा, इसमें पॉजिटिव। फोकस दूरी वही तरीका से चलेगा, अवतल का निगेटिव, उत्तल का पॉजिटिव। एचओ ऐसे ही चलेगा और प्रतिबिंब ऊंचाई भी वैसे ही चलेगा। यानी सिर्फ आपको लेंस में एक बात का ख्याल रखना है, वह है प्रतिबिंब दूरी। बाकी सारा का सारा सेम होगा, एक्स सेम होगा अनुप्रेक्ष, यू हमेशा निगेटिव होगा और भी जो होगा प्रतिबिंब दूरी जो होगा वो आपको क्या होगा, तो जस्ट दर्पण के उल्टा होगा। अवतल दर्पण में जो 5 स्थिति में उल्टा प्रतिबिंब था, 1 स्थिति में सीधा, वह चला जाएगा आपको उत्तल लेंस में। और प्रतिबिंब दूरी जो ले रहे थे हम अभी तक, तो उल्टा बनने पर निगेटिव और सीधा बनने पर पॉजिटिव, वह जस्ट उलट देना है लेंस में आपको। प्रतिबिंब यदि लेंस में उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव और सीधा बनता है तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो इसी के साथ अब आपका चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन समाप्त हुआ। बताने का मुख्य उद्देश्य है कि पहले मैं क्लास 10th के चैप्टर वाइज जो है न्यूमेरिकल को सोल्व कर दूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा न्यूमेरिकल के साथ, जो कि आपको प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड होगा। वह न्यूमेरिकल एनसीईआरटी भारतीय भवन दोनों के हो सकते हैं, या मैं एक एक करके बता दूंगा। तो आप तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और मात्र 1 सप्ताह के अंदर मैं आपको क्लास 10th के टोटल न्यूमेरिकल को चैप्टर वाइज सोल्व कर दूंगा। तो मेरे वीडियो के साथ आप बने रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें। और किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।